15 जुलाई मासिक शिवरात्रि है 2023 में। अधिक मास होने के कारण 2 मासिक शिवरात्रि होगी। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कराएंगे आप सभी को घर बैठे पार्थिव शिवलिंग पूजा। पार्थिव शिवलिंग पूजा की सबसे ज़्यादा महत्वता है, इस कारण से 15 जुलाई गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी हर साल जो है मासिक शिवरात्रि का पूजन कराते हैं। ऐसे में सबसे पहले विशेष सामग्री और कब किस समय होगा, क्या आपको व्रत करना चाहिए, सामग्री का क्या करें, पूरी जानकारी विसर्जन विधि सहित आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले इस कार्य में हमेशा पार्थिव शिवलिंग में कोई मंदिर नहीं जाना है, किसी स्थान पर नहीं, घर पर शिवलिंग विराजमान है तो उस पर नहीं, बल्कि पार्थिव शिवलिंग का जो है आप सभी को निर्माण करना है। सबसे श्रेष्ठ यह कार्य बताया जाता है। अब सबसे पहले यह बात महत्वपूर्ण आती है कि किस व्यक्ति को, जैसा कि शिव महापुराण में इस चीज़ का वर्णन किया गया है, गुरुजी ने भी हम सभी को बताया है कि शिवलिंग पूजा का 100% लाभ उठाने के लिए आप सभी जिस कुल में जन्मे हैं उसी के हिसाब से जो है आप सभी को मिट्टी का चयन करना होगा। जैसे कि ब्राह्मण जन हैं तो वह सफ़ेद रंग की मिट्टी का चुनाव करें और छोटा सा शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग विराजमान कर ले। अगर सफ़ेद मिट्टी नहीं मिल पाती तो इसका भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वह भी अंत में बताऊंगी। वैश्य जो है पीली मिट्टी का चुनाव करें, क्षत्रिय लाल मिट्टी का चुनाव करें शिवलिंग बनाने के लिए, शूद्र काली मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाएं। यदि कुल वर्ण के हिसाब से नहीं मिल पाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है किसी भी रंग की मिट्टी मिले उसका लाभ हमें मिलता ही है। ज़्यादा लाभ जो है इन रंग के महत्वता को देखकर किया गया है। आप जो है जैसे कि काली मिट्टी जो शूद्र के लिए बताई जाती है, आप अगर उसमें काली मिर्च मिला लेते हैं या काली भस्म मिला लेते हैं तो वह काले रंग की मिट्टी के रूप में आपको रंग के रूप में प्राप्त हो जाती है, तो आप उससे बना सकते हैं। काली मिर्च भी मिला सकते हैं। साथ ही पीली मिट्टी न मिल पाए तो आप उसमें पीला चंदन या पीले रंग की वस्तु मिलाकर इसे पीली मिट्टी के स्वरूप में दे सकते हैं। लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो उसमें लाल आप चंदन इत्यादि मिश्रित कर इस तरह से भी निर्माणित कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए किस तरह से पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। बड़े सरलतम तरीके से अगर कोई भी मिट्टी ना मिल पाए तो किसी शुद्ध वृक्ष के नीचे, जैसे बेलपत्र वृक्ष या कोई शुद्ध अन्य वृक्ष के नीचे की साफ सुथरी मिट्टी लाकर अपने हाथों में सबसे पहले जल का जो है उसमें छिड़काव करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए सरलतम भाव से, ज़्यादा बड़ा नहीं, सामान्य सरल तरीके से सबसे पहले आप सभी उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर ले। अब हमेशा शिवलिंग के नीचे जो वस्तु गुरुजी कहते हैं उसे झेलने के लिए, अर्थात शिवलिंग को रखने के लिए हमेशा बेलपत्र सबसे नीचे रखनी चाहिए। उसके बाद जो है उसके ऊपर शिवलिंग आप सभी को रखना चाहिए, तब जाके जो है शिवलिंग का भार धरती स्वीकार कर पाती है। ऐसी स्थिति में आप सभी को सबसे पहले बेलपत्र भी जरूर से रखना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब जानकारी आती है, बेलपत्र हमने बना लिया शिवलिंग, अब बारी आती है अभिषेक करने की। सबसे पहले कोई भी पूजा की जाती है तो उसमें अभिषेक किया जाता है। महादेव को आप अगर अभिषेक करा रहे हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है एक पात्र में आपको जल ले लेना है। जल लेने के बाद साफ स्वच्छ पानी लेना है, एक बर्तन में रख लीजिए, अभिषेक करने के काम आएगा। उससे पहले आप सभी को पंचामृत से अभिषेक कराना होगा, जिसमें आप सभी चाहें तो यह सारी चीज़ें पंचामृत का निर्माण एक ही उसमें कर सकते हैं, किसी कटोरी गिलास में, नहीं तो अलग अलग, जैसे कि पहले दूध, दूसरा दही, तीसरा घी, चतुर्थ शक्कर और शहद। यह 5 चीज़ों से पंचामृत का निर्माण होता है। इन्हें अलग अलग आप रख लीजिए। पंचामृत का अभिषेक कराने के साथ जलाभिषेक भी कराना होगा। इसके साथ ही इसके बाद आवश्यकता होती है महादेव को जो है पूर्ण रूप से अभिषेक कराने के बाद दीपक लगाने की। तो दीपक आप सभी को 2 रखने होंगे। हम सभी जानते हैं सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो आप सभी को दीपक भी जरूर से प्रज्वलित कर लेना होगा। अब साथ ही आप सभी को जो संकल्प लिया जाता है उसके लिए थोड़ा सा चावल और फूल की आवश्यकता होगी, तो वह रख लीजिए। यह हो गई पूजा की सामग्री और जो अभिषेक की सामग्री। अब बारी आती है सर्वप्रथम उपाय इत्यादि करने के लिए। गुरुजी कहते हैं सबसे पहले आप सभी 108 चावल के दाने ले लीजिए। शिव पूजन करेंगे अभिषेक के बाद तो उन पर समर्पित भी करेंगे, तो सबसे पहले आप 108 चावल के दाने ले लीजिए जो उन पर आपको समर्पित करने हैं। साथ ही 5 कमलगट्टा। अब यह सिर्फ एक व्यक्ति के हिसाब से बताया जा रहा है। अन्य व्यक्ति आपके परिवार के सभी 4 सदस्य बैठकर पूजा कर रहे हैं तो 5 कमलगट्टे एक व्यक्ति के काम आएंगे, 5-5 अन्य व्यक्तियों के। तो इस तरह से आप काउंट करते हुए, जोड़ते हुए चलिएगा, ठीक है। अब बारी आती है धतूरा। धतूरा मात्र 1 लेना है, आपको मिल पाए
सबसे पहले आप सभी को यह बात बता दूं, हमारे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी और शिव महापुराण के हमारे महादेव, इस कण में वास करने वाले हमारे महादेव किसी भी चीज़ के भूखे नहीं है। यह नहीं कि मेरे पास यह सामग्री नहीं आ पा रही है तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। हमारे गुरुजी कहते हैं जो है जिस रूप में है, आप सिर्फ शिवलिंग बनाकर विधि विधान से जो भी इनमें से सामग्री मिल पाए ना, उसमें से कुछ वस्तु भी समर्पित कर देते हैं ना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, वह पर्याप्त है। डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मनोकामना पूरी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम धतूरे पर थे, हमने धतूरा ले लिया। अब हमें शमी पत्र की आवश्यकता है। शमी पत्र आप कितनी भी संख्या में ले सकते हैं, जितना समर्पित करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। साथ ही आवश्यकता पड़ेगी गेहूं के दाने की। गेहूं के दाने आपको 21 लेने होंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आपको आवश्यकता होगी बेलपत्र की। बेलपत्र आपको 21 लेना होगा। काली मिर्च भी आपको इसके बाद 21 लेनी होगी। और साथ ही आप सभी को दुर्वा की आवश्यकता पड़ेगी। दुर्वा भी आप अपनी इच्छा, क्षमता, सामर्थ्य अनुसार कितनी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अबीर गुलाल ले लीजिए, सफ़ेद फूल ले लीजिए, बस इस बात का ध्यान रखें केतकी के फूल उसमें ना हो। आप चाहें तो 21 गुलाब की पंखुड़ी भी ले सकते हैं, यह भी अति श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही महादेव को समर्पित करने के लिए इत्र भी आवश्यक माना जाता है, मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। 2 सुपारी की आवश्यकता होगी, एक महादेव, एक गणेश जी महाराज को समर्पित करने के लिए। मौली की आवश्यकता होगी, जो वस्त्र के रूप में हम समर्पित करते हैं। साथ ही 2 दीपक की आवश्यकता होगी, जैसे कि एक दीपक तो हम सबसे पहले ही लगा देंगे, एक जब पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद जो है दूसरा दीपक प्रज्वलित करें। धूप, कपूर इत्यादि भी प्रज्वलित करेंगे, जो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वह भी लेंगे। साथ ही फल आपकी इच्छा अनुसार है, आप कितने लेना चाहते हैं वह ले लीजिए। साथ ही मिठाई की, मौसमी जो फल है उनके साथ मिठाई आपकी इच्छा है, खीर बनाना चाहें, घर की मिठाई बनाना चाहें, आपकी इच्छा है। साथ ही चंदन, आपकी जो जितनी सामर्थ्य है, रक्त चंदन ले सकते हैं, अष्टगंध ले सकते हैं, यज्ञोपवीत, जो आपकी इच्छा है। कुल मिलाकर लौंग भी महादेव के ऊपर समर्पित करना शुभ फलों की प्राप्ति करवाने वाला होता है। यह जो सामग्री थी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। इनके अलावा कोई अन्य सामग्री जो आपको लगता है मुझे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जरूर से समर्पित करनी चाहिए, महादेव के ऊपर भस्म समर्पित करना शुभ माना जाता है, वह ले सकते हैं। महादेव के ऊपर भांग समर्पित करना शुभ माना जाता है, वह ले सकते हैं। आपकी इच्छा है, इलायची ले सकते हैं। अन्य वस्तु जो आपकी इच्छा लगे कि मैं महादेव को बड़े प्रेम भाव से समर्पित करूंगी, भोग लगाऊंगी, उनका आशीर्वाद लेंगी, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से यह जानकारी थी, आप नोट करते हुए अभी से इंतजाम कर लीजिए। किस समय कैसे पूजा विधि रहेगी उसका भी वीडियो आप तक पहुँचाने का मेरा प्रयास रहेगा। निश्चित ही वह आपको प्राप्त होगी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई मन में सवाल हो आपके तुरंत पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।